मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आरआरसी ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन्हीं सब क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन बौना ग्रह है? अगर हम डार्क प्लानेट की बात करें तो अभी तक नोन 5 ही डार्क प्लानेट है, यानी कि 5 ही बौना ग्रह है। तो आपसे अभी तो पूछा गया कि इनमें से कौन है, लेकिन आपको पांचों याद करनी है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन तो डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। तो देखिए, नेपच्यून बौना ग्रह नहीं है, टाइटन बौना ग्रह नहीं, ये तो उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रा भी बौना ग्रह नहीं है। तो पांच कौन कौन से डार्क प्लानेट है, यानी कि जिसको हम बौना ग्रह की श्रेणी में रखते हैं? सीरिस, एरिस, देखिए इरिस रिस वाला राइमिंग बना रहा है, तो सेरिस एरिस। ठीक है, प्लूटो तो आपको पता है कि बौना ग्रह में रख दिया गया है। ठीक है, तो तीन तो ऐसे भी याद हो जाते हैं आपको। एक है मेक मेक। ठीक है, मेक मेक मतलब कि अगर कोई बौना ग्रह बनाना है तो हमको छोटा छोटा सा मिट्टी इसमें इकट्ठा करेंगे। तो अगर हम बनाते हैं तो ऑब्वियस है कि वो बौना ही रहेगा, क्योंकि मैन कितना भी इकट्ठा कर लेगा, पृथ्वी जितना बड़ा तो मिट्टी इकट्ठा नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से जो मेक मेक एक ग्रह है, वो भी बौना, हालांकि वो ग्रह नहीं है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल आपका जो भी मास कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेक मेक है ये भी आपके बौना ग्रह में आते हैं। और एक है ह्यूमिया। देखिए, HAUMEA, यानी कि ह्यूमन के द्वारा, इस तरह से याद रखिएगा। अगर ह्यूमन बना रहा है, मेक मेक कर रहा है, तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ तो ह्यूमन बना नहीं सकता है। जैसे आपके बृहस्पति जितना बड़ा कोई आपका एस्ट्रोनॉमिकल जो मास है वो तो बना नहीं सकता। मेक मेक यानी कि जब आदमी मेक कर रहा है तो वो छोटा ही होगा, बौना ही होगा। ठीक है, तो ह्यूमन मेक मेक कर रहा है। प्लूटो तो याद ही रहेगा, सीरिस और इरिस। ठीक है, ये पांचों बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके किस में आता है? ये आपके आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, उसी में ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, पूछा गया है कि 100 ईयर, 400 ईयर, 200 2004 ईयर और 1600 ईयर, इसमें से कौन लीप ईयर है? लीप ईयर नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी 4 से डिवाइड है। लेकिन जब ईयर में लास्ट में डबल जीरो हो तो आपको 400 से डिवाइड करके देखनी पड़ेगी। अगर वो 4 से डिवाइड है, फिर किससे डिवाइड करनी पड़ेगी? 400 से। अगर लास्ट में डबल जीरो हो, तो यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है, 4 और 400 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तब वो लीप ईयर होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे तो लास्ट में डबल जीरो नहीं है, लेकिन 4 है, तो यानी कि ये टोटल 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है। तो ये 4 से तो डिवाइड हो जाए, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब लास्ट में डबल जीरो हो तो आप उसको 4 और 400 दोनों से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न बादलों में से कौन छोटे बर्फ के कणों से बने होते हैं? यानी कि जो बादल है वो छोटे छोटे बर्फ के कणों से बने रहते हैं। कौन सा बादल? पछाब मेघ वाला जो बादल है वो छोटे छोटे बर्फ के कणों से बने रहते हैं। इप्सम साल्ट किसका अयस्क है? अगर बात करें इप्सम साल्ट, देखिएगा, सम की बात कर रहा है, सम यानी कि कुछ इकट्ठा करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी से कुछ मांगेंगे तो इकट्ठा करेंगे, मांग के ही इकट्ठा करेंगे, इतना तो आपके पास हर चीज़ नहीं होता है। तो यानी कि मांगेंगे, तो यानी कि mg। ठीक है, सम यानी कि कुछ मांगेंगे तभी सम होगा, यानी कि सम मतलब इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। इप्सम साल्ट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, मांगेंगे। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो MgSO4 और क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर 7H2O है। ठीक है, इसको डॉट नहीं पढ़ते, क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। फेल्सपार, फेल्सपार किसका अयस्क है ये पूछा जाता है। देखिएगा, फेल्सपार अगर हम बात करें, ये कोई बाउंड्री है, इससे पार जाने में आप फेल हो जाते हैं। कब होंगे? जब ये आपका एल्युमिनियम का वायर रहेगा और इसमें करंट रहेगा, क्योंकि एल्युमिनियम के वायर में ही ज़्यादातर करंट अभी जितने भी सरकारी करंट पास होते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े खंभे, तो वहाँ पे एल्युमिनियम के वायर ही देखे होंगे। उसमें अलग बात है कि कुछ मिलावटी रहता है। तो वो फेल कब हो जाएंगे पार जाने में? जब एल्युमिनियम के वायर में करंट प्रवाहित किया जाएगा। तो ये एल्युमिनियम का
अयस्क है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की इस अयस्क के, तो ये KLSI3O3 है फेल्सपार। अगर हम बात करें फ्लोरो अस्पार, ठीक है, ये किसका अयस्क है? फ्लोरो। फ्लोरो मतलब कि जैसा जैसा फूल जैसा कुछ सेंस लेना ना, फ्लोरोस्पार फूल जैसा, फ्लोरो अस्पार। तो ये कैल्शियम का अयस्क है। याद कैसे करेंगे देखिएगा, फूल नहीं, कोई भी पौधा में अगर फूल नहीं निकला है तो क्या कहते हैं कि अच्छा अभी छोटा है, ये कल निकलेगा इसमें फूल, यानी कि CA, ठीक है, कल निकलेगा। इस तरह से याद रखेंगे कि फूल, या इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अगर गमला में फूल लगाए हैं तो इसमें हो सकता है कि ये जो मिट्टी है वो एसिडिक है, और अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो फूल जिस गमला में रोपे हैं उसका मिट्टी अगर एसिडिक है तो उसमें कौन सा कंपाउंड डालेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम का आप कह सकते हैं कि एलिमेंट वहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फ्लोरोस्पार अगर फूल नहीं मतलब निकल रहा है तो हो सकता है एसिडिक मीडियम हो या एसिडिक मिट्टी हो। तो एसिडिक मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हम डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? देखिए ग्रीनोकाइट यहाँ पे अगर हम बात करें GR, इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में GREEN, ठीक है, OKITE, ग्रीनोकाइट। अब देखिए ग्रीनोकाइट KITE मतलब पतंग होता है, मतलब कि ग्रीन काइट यानी कि हरा पतंग। हरा पतंग अगर किसी ने उड़ाया तो हो सकता है इसको कोई काट दिया हो, ठीक है। अगर आप उसका मैच देखेंगे, जब पतंगबाजी होती है तो कोई एक दूसरे को काटने की कोशिश करता है, हर एक जो पतंग होते हैं एक दूसरे को काटने की कोशिश करता है। तो जो ग्रीन काइट है वो कट गया, ठीक है, कट गया यानी कि काट दिया, ठीक है, काट दिया यानी कि कैडमियम के ये अयस्क है, ठीक है। जो ग्रीनोकाइट है वो कैडमियम के अयस्क है। कैसे याद करना है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।